जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो कोई नॉर्मल अपडेट नहीं है। आज का वीडियो एक मास्टर क्लास है। अगर आप सच में एनडीए 2026 क्रैक करके खड़कवासला जाना चाहते हैं तो अगले 12 से 15 मिनट आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट्स होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी वीडियो पॉज करें, एक नोटबुक और पेन लेकर आएँ, क्योंकि आज हम सिर्फ हवा में बात नहीं करेंगे। हम पूरा ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट भी अगले 4 महीनों में एनडीए क्लियर कर सकते हैं। देखिए, एनडीए का एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं, ये एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी का टेस्ट भी है। हर साल 5 से 6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिर्फ 8 से 9 हज़ार बच्चे ही रिटर्न क्लियर करते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस पढ़ाई में नहीं, स्ट्रैटेजी में होता है। आज हम बात करेंगे एनडीए 2026 की इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, डिटेल्स, सिलेबस ब्रेकडाउन, बुक लिस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आपका डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। सो आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानो, यानी कि टाइम। चलो डिस्कस करते हैं, तुम्हारे पास कितना टाइम है। 10 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया है। 30 दिसंबर लास्ट डेट है। भाई 30 लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि सर्वर क्रैश हो जाते हैं। एंड फॉर्म इतना बड़ा है कि भाई तुम्हें भरते भरते टाइम लगेगा, तो इसलिए लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म जाके सबमिट कर लो। अब एग्ज़ाम है तुम्हारा 12 दिसंबर 2026 को। कितना टाइम बचा भाई? केवल 4 महीने। 4 महीने सुनने में लगता है कि बहुत टाइम है, लेकिन जब तुम एनडीए का सिलेबस चेक करोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि भाई 4 महीने तो बहुत ही कम टाइम है। चलो इस 4 महीने को मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे डिवाइड करना है। इस 4 महीने को डिवाइड करेंगे हम 3 फेजेस में। पहला फेज जो कि चलेगा हमारे फरवरी तक। आज दिसंबर से स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा? फरवरी तक। इसमें हमें केवल सिलेबस पूरा करना है एंड उन सिलेबस का केवल प्रैक्टिस करते चलनी, छोटे छोटे प्रैक्टिस, जितने चैप्टर्स तुम्हारा टीचर करा रहा है सिलेबस पूरा करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे बस। फेज 2 स्टार्ट होगा हमारा किसमें? मार्च में। मार्च में हमें केवल क्या करना है? प्रीवियस ईयर, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं एंड उनकी प्रैक्टिस करनी। जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लगा सकते हैं, वो सब करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर हम लगा सके तो वो भी लगाने हैं, हर चैप्टर वाइज। थर्ड फेज स्टार्ट होगा हमारा अप्रैल के 10 दिनों के लिए। जो अप्रैल के 10 दिन बचेंगे, क्योंकि 12 को है तो हम एक दिन का रेस्ट लेंगे, जो कि 11 तारीख को हम रेस्ट लेंगे, ठीक है। तो 10 अप्रैल को हम लोग 10 दिन जो अप्रैल के बचे हैं उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले मॉक्स लगाएंगे। 10 दिन के लगातार 10 दिन मॉक एंड उनका एनालिसिस करेंगे कि कौन सा सेक्टर, जो कौन सा एरिया है जो हमारा वीक चल रहा है, एंड उसको क्या करेंगे? उसकी प्रैक्टिस करेंगे एंड रिवीजन करेंगे। और हाँ, इस टाइमलाइन को तुम्हें पूरा का पूरा अपने दिमाग में छाप लो, ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भैया ये मेरे एलिजिबल हूँ या नहीं, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। अगर ये सारे के सारे सवाल तुम्हारे मन में भी है तो चलो क्लियर करते हैं। एनडीए 2026 आ गया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं इस स्ट्रीम से हूँ, क्या मैं एनडीए 2026 के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं? चलो आओ बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले एनडीए 2026 के लिए अगर तुम्हारी एज 1 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2010 के बीच में है और तुम क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हो, तो हाँ, तुम एलिजिबल हो एनडीए 2026 के लिए। अगर तुम्हारे पास 12th क्लास में पीसीएम है, पीसीएम, तो तुम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए एलिजिबल हो। तुम कोई से भी फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास इसके अलावा पीसीबी है, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से, तो तुम केवल आर्मी ज्वाइन कर सकते हो बस। तुम नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, तुम केवल आर्मी के लिए एलिजिबल हो। तो तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी है और तुम पीसीबी, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम से हो, तो हाँ, और तुम्हारी एज 1 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2010 के बीच में है, तो हाँ, तुम एलिजिबल हो एनडीए 2026 के लिए। अब आते हैं सबसे बड़ा डर, यानी कि मैथ्स के पेपर के ऊपर। अब बात करते हैं सबसे बड़े डर, जो कि है मैथ्स की। मैथ्स का के बारे में सबसे पहले इसके पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं कि यार मैथ्स में 300 मार्क्स का पेपर होता है। हर 120 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.83 की, ठीक है। एंड तुम्हें यार केवल 25% मार्क्स लेके आने होते हैं बस, जो कि होते हैं तुम्हारे 75 मार्क्स। इससे तुम क्या बोलते हैं? ईजिली क्लियर एग्जाम तो क्लियर कर लोगे, लेकिन भाई हमें तो मेरिट लिस्ट में भी आना है। मेरिट लिस्ट में आना है तो हम कितने का टारगेट बना के चलेंगे? 150 प्लस, ठीक है। अब मैथ्स के कुछ चैप्टर्स जो होते हैं ना, मैंने उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले इजी, देन मॉडरेट एंड सबसे हार्डेस्ट जोन। सबसे पहले आता है इजीली सब्जेक्ट्स, जो कि इजी टॉपिक, जो कि जिसको तुम इजीली पढ़ के मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहला आता है अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ये इजी कैटेगरी में आते हैं, इनको तुम पढ़ लोगे, इजीली मार्क्स स्कोर कर लोगे। देन आता है तुम्हारे थोड़े से हार्ड एंड क्या बोलते हैं, थोड़े से मॉडरेट सब्जेक्ट। एक है जियोमेट्री एंड दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री। भाई वैसे ट्रिग्नोमेट्री को मॉडरेट में काउंट कर रहा हूँ, लेकिन है तो ये भी
वैसे तो हार्ड होता है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा मॉडरेट में हम काउंट कर सकते हैं। ज्योमेट्री भाई कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही हार्ड आ जाते हैं इसके, लेकिन ये भी थोड़ा सा मॉडरेट टाइप में होता है कि जैसे एनडीए पूछता है वो इजी टू मॉडरेट ही पूछता है इसके क्वेश्चन, ठीक है। सेम, लेकिन इसके थोड़े से मॉडरेट टू हाई भी पूछ लेता है कई बार, मॉडरेट टू हार्ड। एंड इसके बाद ट्रिगो के भी अगर तुम्हें फॉर्मूलाज आते हैं तो तुम इजीली इसको स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगला आता है तुम्हारा कैलकुलस। ये तो भाई सबसे हार्ड है। अगर तुम्हारे पास 12th में मैथ्स है तो भाई पक्का पढ़ के जाना कैलकुलस, क्योंकि ये तुम्हें पक्का हेल्प करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर तुम इसे स्किप कर सकते हो, बाकी पांचों को पढ़ सकते हो। बाकी पांचों को पढ़ के तुम इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो 150+। अब आते हैं कौन कौन से टीचर्स, कौन कौन से बुक्स से तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो वो है RD शर्मा से तुम पढ़ सकते हो प्रैक्टिस के लिए। NCERT लगा सकते हो 9th से लेकर 12th। पाथफाइंडर अगर तुम्हारे पास है तो इसको लगा लो, वरना कोई भी अगर एनडीए से रिलेटेड बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, ये लगा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको स्किप मत करना, ठीक है, इनको पक्का लगा के जाना। एंड अगर कौन कौन से टीचर से पढ़ना है तो भाई मेरे फेवरेट अखिल रॉय सर से तुम पढ़ सकते हो। और एक दूसरे सर जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर तुमने यहाँ से पढ़ लिया तो भाई बहुत ही अच्छे टीचर हैं, जो कि है मैथ्स जुगाड़ से। ये सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ्स के लिए ये थी पूरी की पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी। मैथ्स क्लियर हो गया। अब बात करते हैं उस पेपर की जो तुम्हें मेरिट लिस्ट में टॉप पर लाएगा, यानी कि जीएटी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश के बारे में। ठीक है, यहाँ से तुम सबसे हाई स्कोरिंग टॉपिक है। क्यों? देखो केवल 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का वेटेज है, लेकिन थोड़ी बहुत नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1.33 की, ठीक है। मैं तुम्हें एक ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा जिससे तुम कम से कम 165 मार्क्स तो ले ही आओगे इंग्लिश में। 200 में से 165 मार्क्स इजीली ले आओगे। किस किस पे फोकस करना है इंग्लिश में? सबसे पहले ग्रामर पे। ग्रामर के लिए तुम्हें एक प्रॉपर एक ऐसा टीचर ढूंढना पड़ेगा यूट्यूब में या फिर जहाँ से तुम पढ़ते हो, जो बहुत ही अच्छे से तुम्हें ग्रामर समझाता हो। दूसरा वोकैबलरी। भाई इसके लिए तुम्हें एक डायरी बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें तुम हर बारी सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिखोगे, इडियम एंड फ्रेजेस लिखोगे, फ्रेजल वर्ब्स लिखोगे, सारे के सारे वर्ड्स के लिए प्रॉपर। एंड हर पर वर्ड्स को, हर 5 से 10 वर्ड्स को डेली रिवाइज भी करोगे वोकैबलरी के लिए। देन आता है तुम्हारा क्या बोलते हैं रीडिंग। ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश में। अगर तुमने ये नहीं करा तो मतलब तुम्हारा एनडीए का एग्जाम नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई पूरा का पूरा जो रीडिंग बेसिस पे हो चुका है पूरा का पूरा एग्जाम। अब बात करते हैं भैया कि यार कौन कौन सी बुक्स ले ले जिससे हमें इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो। अगर तुम्हें लगाने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, या फिर पाथफाइंडर लगा लो। पाथफाइंडर बेस्ट है भाई अगर उसके लिए लगाना चाहते हो तो। अगर तुम्हारे पास पाथफाइंडर भी नहीं है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं लगाने, तो भाई तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। देन टाइगर सर, जो कि हमारे दानिश सर भी हैं, पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं, उनकी वीडियोस देख लो। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करा रखी है भाई कि तुम्हें मज़ा आ जाएगा। सारे सारे क्वेश्चंस तुम आराम से, अगर तुमने इनकी वीडियोस देख ली और प्रैक्टिस कर ली तो तुम कम से कम बता रहा हूँ, तुम 165 बोल रहा हूँ, तुम 170+ स्कोर करके आओगे, मेरी गारंटी। लेकिन सबसे पहले भाई अगर तुम्हें रीडिंग के लिए जानना है कि यार तुम्हें रीडिंग में कौन कौन सी चीज़ें करनी है, तो रीडिंग के लिए तुम या तो एनसीईआरटी रीड कर सकते हो स्टार्टिंग में, ताकि बेस बन सके। देन तुम लोग क्या कर सकते हो, क्या बोलते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हो। अपने इंटरेस्ट की नॉवेल्स पढ़ो, उससे तुम्हारा क्या बोलते हैं, रीडिंग अच्छी होगी। तो ये थी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इंग्लिश के लिए। अब बात करते हैं जीएस के अदर सब्जेक्ट्स की। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरह पढ़ने लगते हैं। आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स बनना है और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है केवल उन्हें ही पढ़ना है। हमारे कुछ जीके के अदर सब्जेक्ट जो कि जिनका वेटेज कितना है 400 मार्क्स का। जैसे कि अभी पहले बताया था कि हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का ही होता है। तो कितने क्वेश्चन आए, 100 क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1.33 की। तो अब मैं तुम्हें कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजी देता हूँ जिससे तुम 250+ मार्क्स स्कोर कर लोगे। सबसे पहले किन पे फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे? सबसे पहला फोकस होना चाहिए फिजिक्स पे, 100 मार्क्स का वेटेज होता है। देन ज्योग्राफी पे फोकस करो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर इसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो भाई करंट अफेयर्स तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है ही है। देन अगर इन पाँचों के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम टाइम दो भाई हिस्ट्री को, देन पॉलिटी को, एंड देन जाके इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स को तुम छोड़ भी सकते हो। इन 3 टॉपिक को मैं बोलूँगा छोड़ सकते हो, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड वेटेज कम ही है। अब बताता हूँ कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। पढ़ सकते हो सबसे पहले, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं तो प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लेना। पाथ फाइंडर है तो तुम्हें बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, वरना एनसीईआरटी ले लो भाई, 9th से लेकर 12th तक की खुद ही नोट्स बना के स्पेसिफिक टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से देख के कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को एनसीईआरटी से पढ़ लो या फिर ल्यूसेंट से पढ़ लो। बहुत अच्छी किताब है इनकी। अगर इन चारों को नहीं करना है भाई, इन चारों को नहीं करना है तो एक ऑप्शन देता हूँ, यूट्यूब पे जाओ, पीडब्ल्यू के बैचेस चल रहे हैं बहुत सारे, शक्ति 1.0 या ऐसे बहुत सारे बैचेस चलते हैं, उनको ले लो। यूट्यूब पे जो बहुत सारे टीचरों ने पढ़ा रखे हैं उनके, वहाँ से फिजिक्स,
ज्योग्राफी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो उनकी पुरानी वीडियोस हैं वहाँ से आके पढ़ लो और नोट्स बना लो, क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो प्योरली एनडीए से रिलेटेड ही पढ़ाते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक पढ़ाते हैं, ठीक है। एनडीए से प्रॉपरली इनसे रिलेटेड ही चैप्टर जो उनके टॉपिक्स होते हैं इनसे रिलेटेड ही होते हैं, वहाँ से जाके पढ़ लो। एंड देखो भाई, फिर और तुम्हारे 250 प्लस मार्क्स नहीं आते तब बोलना। 250 यहाँ से आ गए, 160 प्लस वहाँ से आ गए एंड 150 वहाँ से आ गए, भाई तुम तो आराम से 500 प्लस फोड़ रहे हो, यानी कि मेरिट इन हो रहे हो भाई एनडीए में। बस इन 3 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करो एंड जाके भाई मेरिट इन हो जाओ। अब सिलेबस तो पता चल गया, अब इसे मैनेज कैसे करें, चलो बताता हूँ। अगर तुम एक यार सबसे पहले तो अपने हिसाब से बनाना, ठीक है। अगर तुम एक कॉलेज या फिर स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हो तो भाई 5 से 6 घंटे की तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर तुम एक ड्रॉपर हो तो कम से कम 8 से 10 घंटे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा भाई? सुबह के 1 से 2 घंटे तुम्हें सुबह पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम स्कूल वाले जा रहे हो तो शाम को तुम 1 से 2 घंटे पढ़ सकते, जो कि दिन का टाइम होता है तुम्हारे स्कूल से आने के बाद 1 से 2 घंटे एनडीए की प्रिपरेशन को दोगे। एंड देन रात में कम से कम 2 घंटे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, किसके लिए? एनडीए की प्रिपरेशन के लिए। ये तुम करोगे कब से कम मंडे से लेके सैटरडे तक, इसको फॉलो करोगे। एंड संडे वाले दिन, भाई संडे जो कि है हमारा वीकेंड है, उस दिन तुम लोग क्या करोगे? संडे वाले दिन केवल रिवीजन करोगे। रिवीजन जल्दी हो जाता है। और उसके बाद क्या करना? मूवी देख लेना। अगर कोई मूवी देखने का मन हो, कोई स्पोर्ट्स खेलने का मन हो तो स्पोर्ट्स खेलने चले जाना, दोस्तों के साथ घूमने जाने का मन हो तो घूमने चले जाना। ये है तुम्हारा पूरा का पूरा रूटीन। वीडियो ख़त्म करने से पहले दो ऐसी गलतियाँ जो 90% बच्चे करते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग नेगेटिव मार्किंग। भाई एनडीए में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो भी 1/3 की। लेकिन फिर भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि तुक्का मारते हैं। तो यार अगर तुम एक अच्छे एस्पिरेंट हो और चाहते हो कि यार तुम एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करो तो तुक्का मत मारना भाई। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, चाहे वो क्वेश्चन छोड़ देना, लेकिन तुक्का मत मारना, पहली बताओ। एंड दूसरा है तुम्हारा क्या बोलते हैं, इग्नोरिंग फिजिकल फिटनेस। भाई एनडीए का एग्ज़ाम तो निकाल दोगे, लेकिन उसके बाद भाई एसएसबी भी तो है। एसएसबी वो भी चलती है, 5 दिनों की होती है, ठीक है। 5 दिन की एसएसबी है। अगर तुम फिजिकली फिट नहीं रहे तो वहाँ यार वहाँ कैसे सर्वाइव करोगे? आज से ही कम से कम ये क्या बोलते हैं, एसएस फिजिकल फिटनेस की तैयारी स्टार्ट करो। रोज़ 2 से 3 किलोमीटर की तुम रनिंग करो, अगर कर सकते हो तो 2 से 3 किलोमीटर, और 30 मिनट की एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लो। और बात रही एसएसबी की, यार तुम एनडीए का एग्ज़ाम फोड़ो, उसके बाद हम तुम्हें एसएसबी के लिए भी गाइड कर दूंगा और तुम एसएसबी भी फोड़ के आओगे। दोस्तों, रास्ता आसान नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अगले 4 महीने आपको सेक्रीफाइसेस देने होंगे, सोशल मीडिया कम करना होगा, दोस्तों के साथ घूमना बंद करना होगा, नींद थोड़ी कम करनी होगी। लेकिन सोचिए उस दिन के बारे में जब आपके शरीर पे वो ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म होगी और आपके पेरेंट्स की आंखों में वो गर्व होगा। वो एक पल सारी की सारी मेहनत को जस्टिफाई कर देगा। तो उठाओ अपनी किताबें और लग जाओ काम पर। अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। अगर आप तैयार हैं इस जंग के लिए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए मिशन एनडीए 2026 एक्सेप्टेड। वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने सारे के सारे डिफेंस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।